बच्चों, अब हम पांचवा पद शुरू करते हैं। यहाँ देखिए भगवान कृष्ण किस तरह से अब खींच गए हैं। अब अपनी माता से क्या कहते हैं। मैया हो न चरई हो गैया। अब भगवान कृष्ण माता से आग्रह कर रहे हैं, माता अब मैं गाय नहीं चराऊंगा, अब गाय नहीं चराने जाया करूंगा। सिगरे गाल ग्वाल घिरावत मौसो मेरे पाई पिरायो। ग्वाल बाल, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही भागती हुई गैयों के पीछे दौड़ा देते हैं। कहते हैं तुम उधर से पकड़ के ले आओ, उनको घेर करके इधर की करो उधर करो। दौड़ाते रहते हैं दिन भर, और जिससे मेरे पैर बहुत दर्द करने लगते हैं। जौन पत्यति पूछ बदावी अपनी सौह दिवाई। अगर जो तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये ग्वाल बाल कैसे मुझे परेशान कर देते हैं, इस बात का अगर जो तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो तू अपनी सौगंध दे करके बलदेव भैया से जरूर पूछ ले। यह सुनी माती यशोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साई। भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण के मुंह से ऐसे बातों को सुन करके, परेशान बालक की बातों से वे बहुत ही क्रोधित होने लगती हैं और सारे ग्वाल बालों को वे गालियां देने लगती हैं। और उसके आगे क्या कहती हैं, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं तो कहाँ उन लोगों के संग अपने बालक को, अपने बच्चे को भेज देती हूँ कि अपना मन बहला करके खेल खाल करके आएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सूर्य श्याम मेरी अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक को समझाते हुए और क्रोध में आते हुए उनसे कहती हैं कि भला बताओ, ये सब मेरे बालक को जो मैं खेलने मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, ये परेशान चिढ़ा चिढ़ा करके परेशान कर डालते हैं। पूरी तरह से माता यशोदा कहती हैं ये मेरे बालक को चिढ़ा डालते हैं। बच्चों, अब हम अगला छठा शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये गोपियों का इसमें प्रसंग, इस प्रसंग में गोपियों का वर्णन है। वे भगवान कृष्ण के संग खेलना, घूमना, उनके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा मुरली बजाते रहते हैं और उनको समय नहीं देते हैं। तो सारी गोपियों ने अपने मन में एक योजना बनाई है। वे आपस में बातें करती हैं। इन पंक्तियों में देखें, सखी रे मुरली लीजय चोर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, चुपचाप बातें करती कि सखी चलो चलो हम लोग एक काम करते हैं, वो जो दिन भर अपनी मुरली को अपने ओठों पे रखे रहते हैं, उसी को हम चुरा करके कहीं रख देते हैं। जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोरे। जिसने, उस मुरली ने गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, वह किसी और की धुन में रहते ही नहीं है, हमेशा ही बंसी बजाते रहते हैं। उसने सबसे उनकी प्रीति जो और किसी से भी सबके संग करते, वो सारी प्रीति को तोड़ करके अपनी ओर मोड़ लिया है, लगा लिया है। छिप इन घर भीतर निसिबासर धरत न कभू छोरी। एक क्षण के लिए भी घर के बाहर, घर के भीतर वे इस मुरली को दिन रात कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अलग नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरणी, कट कबहू खोसत जोरी। कभी ये हाथों में, कभी होठों पर, कट कबहू, कभी ये कमर में, खोसत जोरी, कमर में खस के रख लेते हैं। ना जाने कछु मेली मेहनी राखे अंग अंग भोरी। न जाने इसने कौन सा उपाय कर लिया है कि भगवान को, बाल कृष्ण को अपने मोह के बस में कर लिया है, जो उसके अंग अंग में हमेशा विराजमान रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधियो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि वे सखियां आपस में बातें कर रही हैं कि यह किस प्रकार से कोई जोग करके उसने अपने प्रेम में भगवान को बसा लिया है। आगे बच्चों हम सातवां पाठ पढ़ेंगे, सातवां पद का अर्थ समझेंगे। इसमें अब
ऊधो का प्रसंग है। भगवान कृष्ण ऊधो से बातें करते हैं और ब्रज के बारे में याद करके कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, हे मित्र, मुझे ब्रज अपना गांव कितना भी भुलाने की कोशिश करे, भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वह वृंदावन गोकुल का बाग बगीचा और नंद बाबा का सघन कुंज की छावें और घने घने कुंज की जो छाँव होती है, अर्थात जिसके नीचे बैठ करके वो खेलते हुए आनंद को प्राप्त करते थे। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, और सुबह जब उठा करते थे तो माता नंद और यशोदा के मुख को देखते हुए मुस्कराते हुए अति आनंद की प्राप्ति हुआ करती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खियावत, माता यशोदा रोटी और मक्खन को लेकर के अति प्रेम से हृदय के साथ मुझे खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल संग खेलन सब दिन हंसत सिरावत, और गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते पूरा दिन बीत जाया करता था। सूरदास ध्वनि ध्वनि ब्रजवासी जिनको हित जदुनाथ, सूरदास जी कह सकते हैं ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं जिनके हित के बारे में भगवान कृष्ण भला याद करते हैं, उनका मन बसा हुआ है, ध्यान करते हैं। अब यहाँ ऊधो का ही प्रसंग है। अगला पद हम लोग 8वां शुरू करते हैं। गोपियाँ जब ऊधो गोपियों को समझाते हैं कि वे अपने ये 4 दूसरे दिन पढ़ें।